हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं मैटर। देखिए, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्योर एंड impure. The substance which is made up of only one kind of particle is called pure, and the substance which is made up of more than one kind of particle is called impure. जो impure substance होते हैं इनको हम फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मीन्स ऐसा मिक्सचर, इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। होमोजेनस मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है वो सेपरेटली दिखते नहीं हमको, मतलब फिजिकली ऑब्जर्व करके डिफरेंट कंपोनेंट को देखा नहीं जा सकता। और हेट्रोजेनस में हम फिजिकली ऑब्जर्व करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। जैसे सैंड इन वाटर, अगर वाटर में सैंड मिला हुआ है तो आप आसानी से वाटर और सैंड दोनों को देख सकते हो। दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर वाटर में साल्ट मिला, जैसे होमोजीनस का एग्जांपल, वाटर में साल्ट को डिजॉल्व कर दिया गया है तो आप साल्ट के मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाएंगे। आप जब देखें, आप जब करेंगे तो आपको ओनली वाटर दिखेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होमोजीनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। और एक और रीजन है, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उनके बीच में कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। जैसे सैंड और वाटर के बीच में सैंड का सरफेस एक इमेजिनरी बाउंड्री की तरह से वर्क करता है। तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर है इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। यही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, सॉल्यूशन और इसका कंसंट्रेशन। तो आप डिफाइन कर सकते हो, सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर more than two components. Two or more than two components are mixed in a mixture in the form of homogeneous mixture, then such mixture is called solution. Then solution को हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं, हैविंग two components। Second is ternary solution। Ternary solution having three component। Quaternary solution। Quaternary solution having four components। अब देखिए, जहां पे टू कंपोनेंट्स होते हैं इनमें से एक कंपोनेंट सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस द कंपोनेंट which are found in larger amount। found in larger amount। दो कंपोनेंट है, उन दोनों में से जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट है। सेकेंड इज सॉल्यूट।
solute means the component which are found in smaller amount, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है, कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूट। एक चीज और देखिए आप, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम टू सॉल्यूशन। जैसे अगर आप वाटर में साल्ट को मिक्स करिए तो वाटर लार्जर अमाउंट में है, साल्ट स्मॉलर अमाउंट में, देन साल्ट विल बी सॉल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। वाटर इज लिक्विड एंड सॉल्यूशन विल बी आल्सो लिक्विड। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो इसके अमाउंट के बेसिस पे और दूसरा इसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से सेम होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, या जिस कंपोनेंट का अमाउंट लार्ज होता है, कंपैरेटिवली लार्ज होता है, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। अब किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute and solvent, amount of solute and solvent. First is diluted solution. Diluted solution means ऐसा solution जिसमें solute का amount comparatively कम होता है। Less amount of solute is dissolved. अगर हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कम अमाउंट डिजॉल्व है, दूसरे में सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट डिजॉल्व है, तो जिसमें कम अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी को कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक में सॉल्यूट का कम अमाउंट डिजॉल्व है, दूसरे में सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट। जिसमें कम अमाउंट डिजॉल्व है उसे हम कह रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट डिजॉल्व होगा उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ solute is dissolved. Third is saturated solution. Saturated solution. Saturated solution means ऐसा solution जिसमें maximum amount of solute dissolve है, उसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर लीजिए या बीकर भी ले लीजिए, बीकर में वाटर ले लिया आपने, मान लीजिए 100 ml वाटर ले लिया, अब इसमें स्पूनफुल ऑफ साल्ट ऐड कर दीजिए। तो जब आप साल्ट ऐड करेंगे और स्टेयर करेंगे तो साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। साल्ट इसमें ऐड करने के बाद डिजॉल्व हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। अगेन आप स्पूनफुल ऑफ साल्ट लीजिए, फिर से डिजॉल्व करिए, फिर डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप अगेन एंड अगेन करते जाइए तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जब इसमें साल्ट को ऐड करने से साल्ट डिजॉल्व
नहीं होगा, साल्ट नीचे सेटल होने लगेगा। जब इसमें साल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व हो चुका है, तो जो अनडिजॉल्व साल्ट नीचे सेटल डाउन है उसको फिल्टर आउट करके निकाल देंगे फिल्ट्रेशन से। तो जो सोल्यूशन बचेगा उसी सोल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व हो चुका है। तो आप कह सकते हो ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम amount of solute is dissolved। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो चुका है, इसमें और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, या कह सकते हो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। नो मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुका है और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। मतलब जितना सोल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, अगर उससे ज़्यादा सोल्यूट को डिजॉल्व कर दिया गया है किसी सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल बताया कि आप स्पूनफुल ऑफ साल्ट ऐड करिए, स्टीयर करिए, डिजॉल्व हो जाएगा। अगेन स्पूनफुल ऑफ साल्ट ऐड करिए, स्टीयर करिए, डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप अगेन एंड अगेन करते जाएंगे तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब साल्ट नीचे सेटल होने लगेगा। तो सेटल डाउन जो साल्ट है उसको फिल्टर करके निकाल दिया तो जो सॉल्यूशन बचेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपने सेटल्ड जो साल्ट है उसको निकाला नहीं, बल्कि इस बीकर को हीट कर दिया, अगर हम इसको हीट कर दिए तो टेम्परेचर बढ़ने से जो अनडिजॉल्व साल्ट है नीचे सेटल डाउन है वो डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि तब इस सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, तब इसी को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved as compared to saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब डिजॉल्व होगा तो इसी को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इसके अलावा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है, जो आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन्स amount of substance, amount of solute dissolved in given amount of solvent or solution। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में सोल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व होता है उसी को कहते हैं हम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन इक्वल टू
amount of solute by amount of solvent or amount of solution। अब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, इनको हम डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट टाइप्स में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको W बाई W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया ये। सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे इसको V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम में मेजर कर लिया और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में मेजर कर लिया। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम W बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, volume of solution into 100. This is mass by volume percentage. Next is molarity. इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट moles of solute by volume of solution. This is molarity. Next is molality. इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू moles of solute by mass of solvent in kg, here in liter, and next is mole fraction. Mole fraction, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिफरेंट टाइप से कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, बट इतना आप समझिए। अभी आगे आप
हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मास परसेंटेज, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ a solution in which 1.8 gram glucose dissolved in 180 gram of water। 180 ग्राम वाटर में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। तो आपको बताना मास परसेंटेज, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको ओनली फार्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ सॉल्यूट क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में यानी कि ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट इज 1.8 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 180 प्लस 1.8, तो ये हो गया 1.8 इंटू 181.8 इंटू 100, तो ये हो गया 180 बाई 181.8, ये हो जाएगा मास परसेंटेज। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, कितनी बार में डिवाइड होगा, 0.9%। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया हो तो आप वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, और सोल्यूट का मास सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया हो तो आप वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मोलरिटी की। अब बाकी इन दोनों के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व होते हैं, गिवन वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करना होता है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 200 ml of water, find molarity of solution। 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। यह ग्लूकोज का मास दिया है और मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज का मोल चाहिए। तो क्या करेंगे, हम पहले ग्लूकोज का मोल फाइंड कर लेते हैं। मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये फार्मूला होता है। मास इसका गिवन है 1.8 बाई मोलर मास हमको पुट करना है। मोलर मास इसके फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। तो फार्मूला लिखिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नोइंग अबाउट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इट इज C6H12O6, दिस इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे जितने भी एटम हैं सभी एटम के एटॉमिक मास का सम कर लीजिए। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 mu है, इसका मोलर मास 180 ग्राम हो जाएगा। 1.8 बाई 180 इक्वल टू यहाँ पे आप दो प्लेसन तो 0.01 मोल हो गया, दिस इज 0.01 मोल। देन
अब आप फाइंड कर लीजिए मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम को ml में पुट करना चाहें तो क्या करेंगे, लीटर को 1000 से डिवाइड करने पे ml में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml इक्वल टू, अब हमारे पास ml में वॉल्यूम भी है और नंबर ऑफ मोल भी पता है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज 0.01 इंटू 1000 बाई 200, ये हो जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ कैंसिल और 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/20.05 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, यूनिट इज मोल पर लीटर, और मोलरिटी का मोल पर केजी, मोल पर केजी। बाकी जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने लिखा है किसी की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये सब परसेंटेज है और परसेंटेज का कोई यूनिट होता नहीं है, और ये रेशियो है, रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो दीज आर all about molarity. Next thing is molality. Molality. अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, then also find molality। 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया है। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसकी मोलरिटी भी फाइंड करिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हो गया। इसके सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करिए। सेकेंड में क्या कर रहा है, आपको डेंसिटी दिया है तो आप उससे मास फाइंड करेंगे। किसका मास, सॉल्वेंट का। डेंसिटी सॉल्वेंट का ही दिया हुआ, तो क्या कर लेंगे आप, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास फाइंड करना आपको, डेंसिटी इज 1, मास फाइंड करना, वॉल्यूम इज 200 ml, तो मास हो जाएगा 200 ग्राम। देन मास 200 ग्राम है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। मोलरिटी इक्वल टू 0.01 मोल यहाँ पे भी होगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि मास आपको ग्राम से केजी में चेंज करना है। ग्राम यहाँ पे वैल्यू केजी में पुट करनी है हमको, तो क्या करेंगे, केजी को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 200/1000 करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05 मोल पर केजी। तो यहाँ पे आपको मोलरिटी को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, या तो डेंसिटी गिवन होगा तो उससे सॉल्व करते हैं, और मोलरिटी सॉल्व करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब यहां से अगर आपको पूछ दिया जाए आल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, आल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन, सेम क्वेश्चन में। तो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता है, ग्लूकोज का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर बाई मोलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा। अब मास ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी से अभी फाइंड किया हमने 200 ग्राम, तो क्या करना आपको 200 ग्राम को वाटर के मोलर मास से डिवाइड करना है। कितना है, H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। आप इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, 18 1 जा 18, यहाँ पे फिर 2 बचा, अगेन 18 1 जा 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी कटेगा नहीं, तो ये 11.1 हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर।
number of mole of glucose is 0.01, तो ये पुट कर दीजिए 0.01 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज 0.01 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज 11.1, 0.01 बाई 11.12, क्योंकि ये 11 होगा, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो दिस आर ऑल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक और चीज समझिए, इनमें से कंसंट्रेशन की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं चेंज करेंगे तब भी। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मास बाई मोल बाई वॉल्यूम है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, इसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मास बाई वॉल्यूम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इन सभी कंसंट्रेशन में से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और मोलरिटी की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा और बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। ओके, दीज आर ऑल अबाउट कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन।